हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए कमाल का ट्रिक लेके आए हैं। जो मेरा ट्रिक होगा ये क्लॉक से रिलेटिव होगा। घड़ी जो रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उसके क्वेश्चन आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं। तो यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे के द्वारा आपको क्लॉक की प्रत्येक जानकारी आपको बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लॉक का ये प्रॉब्लम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे रीजनिंग में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लॉक से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो आपके सामने कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप इसका ये होता है कि एक क्लॉक दिखाया हुआ होता है और उसमें कोई टाइमिंग दिखा दिया जाता है कि इस क्लॉक में इतना टाइम हो रहा है, उसके सामने एक मिरर है तो मिरर में वही टाइमिंग कैसे दिखाया जाएगा या कितना बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका बेसिक पहले जान जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो इसका बेसिक क्या होता है, तो बेसिक में पहले जान जाइए कि यदि आपसे पूछा जाए कि यदि किसी क्लॉक में, यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हों, किसी क्लॉक में यदि 2:30 हो रहे हैं तो उसको मिरर में देखने पर कितना टाइम महसूस होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारा एक स्पेशल ट्रिक होगा, वो ये होगा कि जब भी आपको एक्चुअल टाइम दिया रहे, एक्चुअल टाइम दिया रहे और अगर आपसे उसका मिरर का टाइम पूछा जाए, मिरर का टाइम अगर पूछा जाए तो आप करेंगे क्या। इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है मिरर टाइम निकालने का, और वो ये है कि आप 11:60 में से जो भी टाइमिंग दिया हुआ है उसे आप माइनस कर देंगे। आप करेंगे क्या, काफी आसान ट्रिक है मेरा आज का। करेंगे क्या, 11:60 में से 2:30 को माइनस कर देंगे। अब अगर माइनस करते हैं तो 0 में से 0 घटा 0, 6 में से 3 घटा 3 और यहां 11 में से अगर 2 घटाते हैं तो हो जाता है 9। और इस तरीके से ये हमारा एक्चुअल टाइम का आंसर होगा। अर्थात यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं तो उसी घड़ी को मिरर में देखने पर 9:30 अनुभव होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है, इसे क्लॉक से रिलेटिव जो सेकेंड टाइप होता है, या हम कह सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो कुछ ऐसा ले रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आपके घड़ी में जो क्लॉक दिखाई गई है उस घड़ी में यदि आपसे पूछ दिया गया कि 6:25 अगर हो रहे हैं तो मिरर में देखने पर कितना दिखाई देगा। तो सेम ट्रिक मेरा होगा। आपको करना क्या होगा कि अगर मिरर का टाइम निकालना है तो मिरर के टाइम के निकालने के लिए 11:60 में से आप घटा देंगे 6:25 को। जो भी एक्चुअल टाइम दिया होगा उस क्वेश्चन में उसको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। तो जो निकल के आएगा वो आएगा मिरर का टाइम, अर्थात दर्पण में देखने पर वही टाइम आपको दिखाई देगा। अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं तो ये बगल में हासिल लेके 10 में से 5 घटा तो 5 बचा, ये 4 हुआ, सॉरी 5 हुआ, 5 में से 2 घटाते हैं 3 आएगा तो ये 3 हो गया। और यहां पर हमारे सामने 11 में से जब 6 घटा तो हुआ 5, अर्थात उस मिरर में देखेंगे तो बचेगा 5:35। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से 11:60 में से अपने एक्चुअल टाइम को घटा के आप मिरर टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपके सामने जो एक्चुअल टाइम होते हैं उसको 11:60 में से घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसा टाइप होता है आइए जानते हैं नेक्स्ट कंडीशन में।
क्लॉक से जुड़ी अगला टाइप इस टाइप से पूछता है। टाइप कैसे पूछता है, तो यदि आपसे पूछ ले कि यदि क्लॉक में, घड़ी में 12:15 हो रहे हों तो मिरर में देखने पर कितना टाइम आभास होगा या मिरर में कितना टाइम बजेगा, ये आपसे पूछ ले। तो मिरर टाइम अगर यहां एक्चुअल रूप से निकालना हो तो हमने अभी अभी इसका जो ट्रिक बताया वो ये बताया कि आपको 11:60 में से ये जो संख्या है, जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, उसको माइनस कर देना है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में जब आपका टाइमिंग जो है 12 के आसपास दे दे और ऐसे संख्या को जब घटाएंगे तो यहां घटाना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो थोड़ा देर इस वीडियो के साथ बने रहे, हम ये कंडीशन भी आपको समझा देते हैं। ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपके पास घड़ी है उसको ऐसे समझिए कि 11 के पहले जो होता है, 12 के पहले जो होता है वो 11 होता है और 12 के बाद जो होता है वह यहां 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे करके संख्या होती है। तो अगर 12 के बाद 1 अगर कहीं आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर 0 है। अगर 0 मानते हैं तो 0 के बाद 1, 2, 3 इस तरीके से संख्याएं आगे शुरू होती हैं। तो आपको करना क्या है कि इस कंडीशन में जब टाइमिंग, एक्चुअल टाइमिंग 12 पर दे, 12 बज के कोई टाइमिंग दे, तो आपको करना क्या है, 12 को 0 के बराबर मान लेना है और यदि 0 हो तो उसे 12 के बराबर मान लेना है। और अगर ये कार्य करते हैं तो आपका ये काफी ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। आइए इसको करके देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, हमारा क्वेश्चन का जो ट्रिक होगा सेम टू सेम वही होगा। 11:60 में से हम घटाएंगे 12:15 को, लेकिन इस बार 12 के जगह पर हम क्या ले लेंगे, 0, अर्थात घटाएंगे 0:15। ये केवल समझने के लिए है। जब इसको माइनस करते हैं देखिए, तो ये बगल से हासिल लेगा 10 में से 5 घटा तो ये बचा 5, यहां 5 हुआ, 1 घटाएं 4 बचा और यहां से 11 में से 0 घटाएं तो होगा 11। क्या देख सकते हैं कि मेरे पास 11:60 में से जब इसको घटाए तो आया कितना, 11:45। तो हम ये कहेंगे कि अगर एक्चुअल टाइम 12:15 होता है तो मिरर में देखने पर उसका टाइमिंग कितना दिखाई देगा, तो दिखाई देगा 11:45। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक और नया रुख आ जाता है, वो क्या आता है उसको भी जल्दी से यहां समझ लेते हैं। इस क्लॉक से जुड़ी जो नेक्स्ट मेरा जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसा है, यदि आपसे ऐसे सवाल पूछ दे कि यदि घड़ी में 11:15 हो रहे हों, यदि घड़ी में 11:15 हो रहे हों तो मिरर में देखने पर उसका टाइम क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको मिरर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मेरा सेम प्रोसेस होगा। 11:60 में से आप 11:15 को घटा देंगे और यहां ये घटाना संभव है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा मैजिक है, उसको समझ लेंगे। जब आप इसे घटाएंगे, 10 में से 5 घटाए 5 बचा, यहां 5 हासिल 5 हुआ, 5 में से 1 घटाए 4 और यहां से जब 11 में से 11 घटाए तो आ गया 0। लेकिन यहां ये सोचना है कि 0:45 कैसे हुआ, 0:45 तो नहीं हुआ। तो अभी हम बताए थे कि 12 को लेना है 0 और 0 यदि आ जाए तो उसे लेना है 12 और उस तरीके से अगर 0 आ जाए तो इसे आप मानेंगे 12:45। अर्थात एक्चुअल टाइम अगर 11:15 होता है तो मिरर में देखने पर वो टाइम 12:45 दिखाई देगा या आभास होगा। तो इस तरीके से क्लॉक से जुड़ी प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे। आइए अब जानते हैं इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं, उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे।
इसे क्लॉक से रिलेटिव एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वही हम आपको यहां दिखाए हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, यदि घड़ी में 3:45 हो तो दर्पण में कितना समय होगा। कभी कभी क्या करता है कि ये केवल क्वेश्चन का टाइप देता है, ये आपको फिगर नहीं दिखाई देगा या फिगर नहीं दिया होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि केवल फिगर होता है और क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मिरर के जो साइड में है या मिरर में है कितना दिखाई देगा, और ऐसे आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक मेरा सेम टू सेम यही होगा। आपको करना क्या है कि मिरर टाइम अगर एक्चुअल टाइम से निकालना है तो 11:60 में से आपको माइनस कर देना है जो एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, अर्थात दिया हुआ है 3:45, और अगर इसे आप माइनस करते हैं तो ये बगल से हाथ से लेके 10 में से 5 घटाते 5 होता है, यहां पर 5 हुआ, 5 में से 4 घटा 1 बचता है, और 11 में से जब 8 घटा देते हैं, सॉरी 11 में से 3 घटा देते हैं तो ये 8 हो जाता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और देख सकते हैं यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जाता है कि मिरर टाइम आपको दिया होता है और आपको एक्चुअल टाइम निकालना होता है। तो प्रोसेस मेरा सेम वही होगा, मिरर टाइम को भी आप 11:60 में से घटाएंगे, जो आएगा वो आपका एक्चुअल टाइम होगा। यदि एक्चुअल टाइम दिया रहे तो उसको भी 11:60 में से घटाएंगे तो आपका मिरर टाइम आएगा। मतलब प्रोसेस आपका सेम ऐसे ही होगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम आपको अभी बता दिए। यदि अगर आपको लगता हो कि किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस मिरर से रिलेटिव और कौन सी परेशानी आपकी रह गई, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।